दिनांक 16/9/2023 दिया एवं कायमी करने के निर्देश दिए। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा आवेदक मेहताब इन फेवर ऑफ दीपेंद्र तैयार कर धोखाधड़ी का श्रवण पूर्वक आवेदकों से कुल 1600 रुपए नगद चेक माध्यम से प्राप्त किए जाकर धारा 1600 का अपराध घटित पाया गया है। संलग्न 1600 आवेदन की जांच पर रिपोर्ट से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों आवेदक गण के आवेदन पत्र क्रमशः हस्ब जेल हैं। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी थाना देहात विदिशा प्रार्थी के साथ गलत भूमि की रजिस्ट्री कर गलत भूमि की रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने बाबत महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी लगभग 8 वर्ष पूर्व शिवेंद्र सिंह सन ऑफ सुवंसो से मेल मुलाकात हुई। प्रार्थी व शिवेंद्र सिंह अच्छे मित्रता हो गई, आपस में पैसों का लेन देन होता रहा। सन 2019 में शिवेंद्र सिंह ने प्रार्थी के साथ एक प्रस्ताव रखा। रामकिशन कुशवाहा सुवंसो निवासी सुवंसो को अपनी वैधानिक आवश्यकताओं हेतु रुपयों की आवश्यकता है और रामकिशन अपनी भूमि विक्रय करना चाहता है। प्रार्थी ने शिवेंद्र सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए रामकिशन से भूमि क्रय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस संबंध में रामकिशन द्वारा आवेदक शिवेंद्र सिंह के कहने पर प्रार्थी के हक में अनुबंध पत्र दिनांक 17/10/19 का निष्पादित किया, जिसमें साक्षी के रूप में शिवेंद्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। अनुबंध पत्र की शर्त अनुसार रामकिशन कुशवाहा के स्वत्व स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित सर्वे नंबर 1600 जो हर प्रकार से ऋण भार से मुक्त है, रामकिशन कुशवाहा द्वारा प्रार्थी से बयाना राशि 4 लाख रुपए अनुबंध दिनांक को एवं 1/11/19 को 4 लाख रुपए जरिए चेक क्रमांक 1600 तथा दिनांक 30/7/20 को 13 लाख रुपए जरिए चेक क्रमांक 1600 बैंक जिला सहकारी को दिया। मर्यादित थाना बर्रा जिला विदिशा में रजिस्ट्री के समय भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार अनुबंधकर्ता द्वारा कुल 21 लाख रुपए अनुबंध ग्रहीता से प्राप्त करता है एवं अनुबंधकर्ता रजिस्ट्री कराने में किसी प्रकार हीला हवाला नहीं करेगा और अनुबंध ग्रहीता के हक में रजिस्ट्री कराने का अनुबंध करता है। इस प्रकार रामकिशन व प्रार्थी के मध्य यह अनुबंध निष्पादित कराया है। अनुबंध के अनुसार भूमि की रजिस्ट्री की तय सीमा पूर्व रामकिशन व शिवेंद्र सिंह द्वारा प्रार्थी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि हमें रुपए की आवश्यकता है, इसलिए कृषि की रजिस्ट्री अभी कराना चाहते हैं, जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया और दिनांक 11/3/20 को अनुबंधकर्ता रामकिशन कुशवाहा द्वारा उप पंजीयक कार्यालय विदिशा में प्रार्थी के हक में भूमि सशत कस्बा विदिशा पटवारी नंबर 1600 सीमांतर्गत 1600 तहसील विदिशा सशत अराजी नंबर 1600 मिन डाइवर्टेड 1600 का एक भूखंड क्रमांक 9A जो कि कुल 19,800 वर्ग फीट जिसकी चतुर सीमाएं निम्न है 1600 भारत सिंह कुशवाहा 1600 सागर हाईवे की रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गई। प्रार्थी को रुपए की आवश्यकता होने पर जुलाई 2021 में भूमि विक्रय किए जाने का विचार आने से उक्त भूमि को टुकड़ों में बेचने का निश्चय किया, जिसमें भूमि अलग अलग प्लॉट नंबर से विक्रय करने हेतु फेंसिंग कराने का तो जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि निजी भूमि न होकर शासकीय भूमि है। तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि शिवेंद्र सिंह व रामकिशन कुशवाहा द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गई। इसके पश्चात प्रार्थी ने भूमि विक्रेता से फोन संपर्क किया तो उसका फोन बंद पाया। विक्रेता रामकिशन के पते पर छानबीन की गई तो रामकिशन नाम का व्यक्ति उक्त पते पर नहीं रहता बताया गया। तत्पश्चात शिवेंद्र सिंह से संपर्क करने पर उसने बताया कि रामकिशन कहीं बाहर चला गया, कुछ दिन पश्चात लौटेगा। प्रार्थी ने शिवेंद्र से कहा कि आप रामकिशन के साथ मिलकर गलत भूमि की रजिस्ट्री मेरे हक में करा दी गई, तो शिवेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि रजिस्ट्री सही भूमि की हुई है, जिसका नामांतरण पंजी दिनांक 29/6/20 की प्रति खसरा इतने की नकल प्रार्थी को प्रदान की गई, जिसमें प्रार्थी के नाम पर सर्वे नंबर नाउ दिस इज थर्ड सर्वे नंबर सम अदर सर्वे नंबर नाम पर सर्वे नंबर 1600 प्रार्थी का नाम मोतीराम मीणा पुत्र गोरेलाल पता ग्राम 1600 भूमि स्वामी अंकित पाया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के साथ शिवेंद्र सिंह और रामकिशन द्वारा शुरुआत से अनुबंध पत्र निष्पादन के समय ही धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी के द्वारा विस्तार की जांच करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्तियों के अनुबंध पत्र नंबर 1600 में से नामांतरण अराजी 1600 रकबा वर्ग फीट तथा खसरा में अराजी नंबर 1600 अंकित है। इस प्रकार प्रत्येक दस्तावेज में अलग अलग अराजी क्रमांक अंकित पाया गया। शिवेंद्र सिंह ने विक्रेता रामकिशन कुशवाहा के साथ मिलकर पूर्ण रूप से सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लिया तथा झूठी रजिस्ट्री नामांतरण करा दिया है। उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए तो श्रीमान जी की अति कृपा होगी। सो दिस इज फर्स्ट कंप्लेंट मेड बाय मोतीराम। व्हाट ही सेज, agreement there is some different survey number, registry is of different survey number, and mutation is of some third survey number. This he could gather when the seal deed was already done on 11/3/20. He could gather this in 2023. Now the second complaint starts of complainant Deependra, father and son.
40 लाख रुपए प्राप्त किए जाने बाद महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं बाला बरखेड़ा तहसील विदिशा का स्थायी निवासी हूँ। ये कि शिवेंद्र सिंह बैस पुत्र राजेंद्र सिंह बैस निवासी से मेरे व्यक्तिगत मित्रवत संबंध होने के आधार पर शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा मुझे कोई मेहताब सिंह कुशवाहा पुत्र सुवंशु से मिलाया गया जिसे मैं नहीं जानता, तथा मेहताब सिंह कुशवाहा के नाम स्थित भूमि टीला खेड़ी हाईवे तहसील जिसका अराजी नंबर सुवंशु है, उक्त भूमि फर्जी कागजात दिखाए और मुझे क्रय करने का प्रस्ताव दिया। मैं शिवेंद्र सिंह बैस पर विश्वास करता था, इसलिए उसके द्वारा बताए गए फर्जी व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा से भूमि क्रय करने का तय किया और इस प्रकार शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा बताए गए व्यक्ति मेहताब कुशवाहा को 40 लाख रुपए दे दिए और उक्त भूमि को क्रय करने का अनुबंध दिनांक 6/11/19 को विदिशा में निष्पादित कराया, जिसमें अनुबंध मेहताब सिंह कुशवाहा गवाह शिवेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह बैस की पूर्ण हस्ताक्षर अनुबंध निष्पादित किया। मेरे द्वारा शिवेंद्र सिंह से रजिस्ट्री कराने का बोला तो उसके द्वारा हीला हवाला किया जाने लगा। इस कारण जब मैंने अनुबंध करता मेहताब सिंह कुशवाहा ने उक्त भूमि का पता लगाया तो मुझे पता चला कि उक्त भूमि किसी मेहताब सिंह के नाम दर्ज नहीं है। तब मेरे द्वारा शिवेंद्र सिंह से संपर्क किया कि उसके द्वारा मुझे कोई उचित जवाब नहीं दिया और न ही मुझे उक्त अनुबंध करता मेहताब सिंह का पता बताया और न ही उसे मिलवाया। यह कि शिवेंद्र सिंह बैस व उसके पिता राजेंद्र सिंह बैस द्वारा मुझे मिलाए गए किसी फर्जी व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा में आपस में षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर मेरे साथ छल पूर्वक मुझसे फर्जी भूमि का अनुबंध निष्पादित कर 40 लाख रुपए प्राप्त की। ये कि मेरे द्वारा अनुबंध करता मेहताब सिंह कुशवाहा कई जगह तलाश किया किंतु व्यक्ति अभी तक नहीं मिला और न ही उसका कोई पता मिल पाया। ये कि मेरे द्वारा शिवेंद्र सिंह बैस व उसके पिता राजेंद्र सिंह बैस अनुबंध करता मेहताब सिंह कुशवाहा को जानते हैं किंतु मेरे द्वारा बार बार कहने पर मुझे उक्त व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा का पता नहीं बता रहे और न ही उससे मिलवा रहे, अतः निवेदन है कि धोखाधड़ी कर दी। सो व्हाट ही हैज alleged that only agreement has been done in spite of repeated requests. The person who cannot be found now is not executing sale deed. Important fact is that, my lords, in the complaint there is a reference of two registry which I just read to you lordship. There is a reference of registry dated 11/3/20 which is in favor of Motiram, and 7/7/21 is the registry which has been seized by the prosecution, which is in the name of Deependra. But in complaint he mentioned that there is no registry, only agreement was done. And in spite of knowing this, the complaint was filed in 23. Now I argued before your lordship is that when I filed an RTI application before the office of Sub-Registrar Gwalior, Sub-Registrar Vidisha, he has given me specific information that the number of which they are saying that forged registry has been done. In fact, those registry I have not found in record, they have never been executed. This is what the RTI has been given. Now, my lord, the learned public prosecutor has filed status report or status report, yes. Before your lordship may kindly have. In this now, my lord, they have changed the entire allegation itself in order to meet out my arguments. Kindly see what they have mentioned in the status report. Your lordship may kindly see directly from paragraph number. Basically, there is from paragraph 8. यह कि शिवेंद्र सिंह बैस ने दिनांक 11/3/20 को अनुबंधकर्ता रामकिशन कुशवाहा व अनुबंध ग्रहीता मोतीराम मीणा को दिनांक 17/10/19 को हुए विक्रय अनुबंध की रजिस्ट्री के लिए उप पंजी कार्यालय विदिशा में बुलाता है, किंतु उसी दिन दिनांक 11/3/20 को शिवेंद्र सिंह बैस ने अपने प्लॉट नंबर सो एंड सो जिला विदिशा में जो इतने फीट अराजी क्रमांक सो एंड सो भूमि विक्रय अनुबंध 3,60,000 रुपए बद्री प्रसाद शर्मा पिता कांता प्रसाद शर्मा ग्राम नौलास तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा को किया, जिसमें शिवेंद्र सिंह बैस ने बड़ी चालाकी से रामकिशन कुशवाहा के साथ मिलकर मोतीराम मीणा को गवाह बना दिया। On this date itself, some agreement was done between me, sale deed was done between me and Badri Prasad, and in that sale deed, I got signatures of both these persons, Motiram Meena and Ramkishan, as a witness. Now, admittedly in the complaint, there is no reference of such kind of transaction. Now, next paragraph. यह कि आरोपी शिवेंद्र सिंह बैस उसी दिनांक 11/3/20 की एक फर्जी रजिस्ट्री तैयार करके क्रेता मोतीराम मीणा को दे देता है, जिससे कि मोतीराम मीणा को कोई शंका भी ना हो। मोतीराम मीणा द्वारा नामांतरण मांगने पर शिवेंद्र सिंह बैस एक फर्जी तरीके से तैयार किया गया नामांतरण की छायाप्रति भी मोतीराम मीणा को दे देता है। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से दैट मैंने इनको इनकी रजिस्ट्री एक फर्जी बना के दे दी
जो इनको 2019-20 में समझ में नहीं आई, जो 23 में जाके इनको समझ में आई. Their initial case is not this. Their initial case is that registry has been done. It is not their case that they went and they signed on some other document and this document was handed over to them. There is a specific, because they have given photocopies with their complaint. Now next paragraph. ये कि आगामी विवेचना के दौरान उप पंजीयक कार्यालय विदिशा से दिनांक सोनसो को शिवेंद्र सिंह बैस ने अपने प्लॉट नंबर सोनसो जिला विदिशा सोनसो में बद्री प्रसाद शर्मा को किया, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी उप पंजीयक कार्यालय विदिशा से प्राप्त किया एवं तहसील से सत्यापित नामांकन प्राप्त किया, जो डायरी में शामिल है. देयर इज नो एलिगेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन द एंटायर कंप्लेंट. ये कि दिनांक 7/7/21 को आरोपी शिवेंद्र सिंह बैस के द्वारा फरियादी दीपेन मीणा के साथ किए गए फर्जीवाड़ा के संबंध में की गई विवेचना संबंधी कार्रवाई. नाउ दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांटेड टू से विद दिस. नाउ काइंडली सी द पैराग्राफ नंबर 12. यह कि दिनांक 6/11/19 को शिवेंद्र बैस का माध्यम से एक विरके अनुमन पत्र अनुबंधकर्ता आरोपी मेहताब कुशवाहा व अनुबंध ग्रहीता दीपेन सिंह मीणा के मध्य ग्राम टीला केडी हाईवे सोनसो का करवाता है, जिसमें अनुबंध के समय 40 लाख रुपए मेहताब सिंह कुशवाहा को दिए एवं 4 माह के अंतर अनुबंध की भूमि की रजिस्ट्री अनुबंधकर्ता मेहताब कुशवाहा अनुबंध ग्रहीता दीपेन मीणा के हक में करा देगा, जिसमें शिवेंद्र सिंह बैस व शिवेंद्र सिंह के बैस के पिता राजेंद्र सिंह बैस गवाह बने. यह कि 7/7/21 को अनुबंधकर्ता मेहताब कुशवाहा अनुबंध ग्रहीता दीपेन सिंह मीणा को दिनांक हुए विक्रय अनुबंध की रजिस्ट्री के लिए उप पंजीयन कार्यालय बुलाता है, किंतु उस दिनांक को 7/7/21 को शिवेंद्र सिंह बैस अपने प्लॉट नंबर इतने सोनसो में बद्री प्रसाद शर्मा के नाम अनुबंध करता है, जिसमें शिवेंद्र ने बड़ी चालाकी से मेहताब सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर दीपेन मीणा को गवाह बना दिया. यह कि आरोपी शिवेंद्र सिंह बैस उसी दिनांक 7/7/21 को रजिस्ट्री दीपेन सिंह मीणा को आज तक नहीं दी, क्योंकि अब तक शिवेंद्र सिंह बैस को पता चल गया. नाउ माय लॉर्ड, आई विल जस्ट पॉज हियर फॉर अ मोमेंट. In the complaint, I just read it to your lordship, my lord. He has never said this second complainant, this Deependra, has never said that any sale deed was executed. He only has referred that one agreement was executed of 40 lakhs. I am requesting him to execute the sale deed, but he is not doing so. Now, in this status report, the prosecution has now developed a new case that in fact a sale deed was done also in favor of Deependra, which again is found to be false, because in fact sale deed was done by Shivendra in favor of some third person, and these persons were made to sign as a witness. So they were under a bona fide apprehension that we have gone to register office, we have signed somewhere, therefore sale deed has been done in their favor. Now these all facts, my lords, are totally absent in the basic complaints. And these all transactions, my lords, are dated in the year 2019, 2020. In 2023, suddenly, my lord, they have woken up, and my lord, major part of the transaction is in cash. Only check payment, there are only 2 check payment, that is check of rupees 4 lakh and 13 lakh. To the best of my knowledge, check of rupees 4 lakh has been encashed, but there is no record which they have so far as it relates to check of rupees 13 lakh. Entire transaction, they say that it is in cash. So they do not have any financial trail to it. And admittedly, the numbers have been found to be forged. Now this new fact that some other registry was being done, they were made to sign and they were handed over a forged copy. This is not there in the basic complaint itself. When I have raised this point, now then this entire thing has come before your lordship in this status report. This is what my submission is. एक चीज और बता दें तो बीच में फिर आसानी मुझे भी होगी कि कोई कारण ऐसा तो नहीं कि आपस में हम लोगों की कोई दुश्मनी हो जिस वजह से हमने इन्हें लिखाया हो, ये और बता दें, उसके बाद मैं शुरू होता हूँ. I am not required to answer you. I am not required to answer you. लॉर्डशिप, इसमें 6 कुल आरोपी हैं. शिवेंद्र, राजेंद्र जो है इनके पिता हैं शिवेंद्र के, और उसी बैंक में ये मैनेजर हैं जिन्होंने अपनी पद पोजीशन का दुरुपयोग किया. उसके बाद रामकिशन है जिन्होंने रामकिशन है लॉर्डशिप, जिन्होंने जो हमारे फरियादी नंबर 1 है मोतीराम मीणा, इनको अनुबंध किया और रजिस्ट्री की. उसके बाद दूसरे नंबर के मेहताब हैं, इन्होंने जो फरियादी मोतीराम है इनके पुत्र हैं दीपेन, उनको रजिस्ट्री किया और संतोष और मुंशीलाल के खाते में कैश और नगद पैसा गया, वो उन्होंने प्राप्त किया. लॉर्डशिप, केवल टेक्निकल बात इतनी सी है कि जब कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 आदमी की आवश्यकता पड़ती है. एक बेचने वाले की, एक खरीदने वाले की और 2 गवाहों की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में केवल है इतना सा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं.
ये भी एडमिट फैक्ट है कि जो फरियादी पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, वो एक दूसरे से अच्छे मिलने वाले थे, एक दूसरे का मिलना जुलना था, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। और जो प्रिंसिपल एक्यूज शिवेंद्र है, इसी से इसके संबंध थे और उनकी पूरी घर की अंदर तक की बात जानते थे। तो शिवेंद्र ने फरियादी पक्ष को कहा कि इस तरह की जमीन है, सस्ते में मिल रही है, आप सौदा कर लो। तो हमने केवल शिवेंद्र के नाम एफआईआर लिखाई थी, क्योंकि शिवेंद्र हमारे पास आए थे, ये मेन एक्यूज है। अब केवल इसमें यह हुआ लॉर्डशिप, ये बात सही है कि जिन्होंने नो कॉर्स ऑफ एक्शन का जिस दिन ऑर्डर हो गया, वो तो हमारी पूरी व्यवस्था ही को रोक दिया। उस दिन हम हालांकि पूरा केस समझ नहीं पाए थे, इसलिए हमने आयोग को बुला के समझा है। क्योंकि अब इससे हो ये रहा है लॉर्डशिप कि ये जो नकली बेचने वाले बनाए गए थे, जब उनके पते पे हमारा आयोग गया तो वो नकली पते पाए गए, आस पड़ोस के लोग उनको जानते नहीं है, नकली आधार पर पाए गए। जब तक शिवेंद्र बाबू हमारी गिरफ्त में नहीं आएंगे, जब तक हम उनका पीआर नहीं लेंगे, जब तक इस केस की व्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती है। यही ब्रेक लग गया इसमें। तो लॉर्डशिप शिवेंद्र ने क्या किया, ये जो बिल्कुल सीक्वेंस बाई दिनांक 17/10/2019 को शिवेंद्र ने रामकिशन, जो जमीन का मालिक बताया, और मोतीराम को बुलाया और एक एग्रीमेंट किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो एग्रीमेंट किया, वो असली है। रजिस्ट्रार की कॉपी मांगी, जो उन्होंने आरटीआई से कॉपी मंगा के यहाँ पेश की है, वो ऑलरेडी हमारी डायरी का पार्ट है और हमारे आईओ ने भी रजिस्ट्रार से सारा रिकॉर्ड मंगाया था और डायरी में लगा हुआ है। 17/10/2019 को एक एग्रीमेंट कराते हैं शिवेंद्र बाबू कि इन्हें की जमीन आपको इतने में बेच दी जाएगी, सो कंडीशन चल जाती है। उसमें शिवेंद्र बाबू साक्षी बन जाते हैं, एक साक्षी और बनता है। अब शिवेंद्र बाबू उसी 17/10/2019 का जो अनुमन पत्र हुआ था, उसके तारतम्य में पुनः उन दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि आज हम तुम्हारी रजिस्ट्री कर देंगे। वो बुलाते हैं इनको 13/3/2020 को। 13/3/2020 को फिर वही 4 आदमी जाते हैं। सामान्यतः हम भी रजिस्ट्री कराने गए थे, अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले गए थे। हमसे सब रजिस्ट्रार ने पूछा था कि आप क्रेता है विक्रेता है। इट्स वेरी टेक्निकल, ये मेरा खुद का अनुभव है। वहां खाली दस्तखत करते, कैमरे पर फोटो आ जाते हैं। अब ये एक दूसरे का विश्वास करते थे। 13/3/2020 को उन्होंने उसको कह के बुलाया कि हम आपके नाम वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका हमने पहले आपसे अनुबंध किया था। ये लोग पहुंच जाते, वहां बड़ी चालाकी से ये जो शिवेंद्र बाबू हैं, ये अपनी जमीन का अनुबंध पत्र किसी दूसरे को करते हैं और उस पर बतौर साक्षी की दस्तखत करा लेते हैं। तो वो तो रजिस्ट्री होगी नहीं रिकॉर्ड में। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्डशिप, इनके लिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं शिवेंद्र के लिए, वेरी शार्प, वेरी श्रूर एंड वेरी क्लेवर। और उसके बाद कहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो गई है, ये साइन कर दी। इनको संतुष्ट हो गया कि हम गए थे रजिस्ट्री करते, हमारे साइन हो गए। उसके बाद कहते हैं हमें रजिस्ट्री दे दो। तो कुछ दिनों बाद शिवेंद्र बाबू एक नकली रजिस्ट्री तैयार करते हैं और उस पर नकली दस्तखत कर देते हैं मोतीराम के, वो है दस्तखत रिकॉर्ड पे। वो अनुबंध पत्र के दस्तखत, ये दस्तखत बिल्कुल अलग है। अभी इसकी भी जांच होनी है, वो भी जाएगी कॉपी। और इनको रजिस्ट्री पकड़ा देते, इवन यहां तक कि रजिस्ट्री को पकड़ा देते, नकली नामांकन भी तैयार कराते हैं, और रिकॉर्ड है डायरी में सब। वो नामांकन भी अलग दिख रहा है और इनको पकड़ा देते हैं। इनको संतुष्टि हो जाती है। नंबर एक फरियादी यहाँ हो गया। अभी उसको मालूम नहीं फरियादी को हमारे साथ चीटिंग हो गई, और जो पैसा मैसा गया वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरी तारीख की आप बात कर रहे हैं कि उस दिन की रजिस्ट्री हमारी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। एडमिट है, हमारी डायरी का पार्ट है, हमने तो भेजा, हमने रिकॉर्ड बनाया रजिस्ट्रार का। उसके बाद जो उनके पुत्र हैं दूसरे वाले दीपिन, इनको शिवेंद्र फिर बुलाते हैं और मेहताब को एक भूमि मालिक बता देते हैं, और भूमि मालिक बता के उसका एग्रीमेंट करा देते हैं पहले 6/11/2019 को। और इस 6/11/19 के अनुबंध के तारतम्य में ये 17/7/2021 को रजिस्ट्री के लिए बुलाते हैं। उस रजिस्ट्री को कोई अस्तित्व नहीं है, ये नहीं हुआ। ये तो हमारे रिकॉर्ड में इसी बात की तो इंक्वायरी हो रही, इसी बात का तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और फिर उन्हें वही खेल करते हैं कि बतौर मालिक की जगह साइन करा लेते हैं, साक्ष्य, एज विटनेस। ये मेरा आत्मअनुभव लॉर्डशिप, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा केस है, मैं इसको मजबूती बना रहा हूं। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में गया तो मुझसे नहीं पूछा गया था कि आप जो है इसके गवाह हैं या मालिक हैं, ऑनर है, विक्रेता है, क्रेता है। हम साइन करके बाहर आ गए थे। इस केस में भी वही है, केवल 4 लोग जाते हैं और साइन करते हैं। इस बीच क्या हुआ कि दीपेंद्र को अपने पापा के द्वारा जो फर्जी रजिस्ट्री वाली बात थी वो मालूम चल गई। तो फिर यहाँ रोक देते शिवेंद्र बाबू, फिर इसकी फर्जी रजिस्ट्री नहीं बनाते हैं और इसकी फर्जी रजिस्ट्री पर बनती नहीं है। तो ये जो बात उस दिन आपने बताई थी, जिस पर नो कोर्स ऑफ एक्शन का आदेश लेने में सफल हो गए, अच्छी बहस भी की थी, एकदम उन्होंने 2 पॉइंट कहे, हमें मौका भी नहीं मिला, साहब का मन बन गया तो मैं चुप भी रह गया। अब लॉर्डशिप 17/10/2021 और 11 वाली वाकई में रजिस्ट्री हुई नहीं है, वो तो अनुबंध पत्र हुए थे और गलती से हमसे साइन करा लिए। और जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे, जिनके तारतम्य में हमको बुलाया गया, वो ऑन रिकॉर्ड है, और वो रजिस्ट्री जो उन्होंने हमें दी है वो ऑन रिकॉर्ड, वो नकली है। अब अगर इसका लॉर्डशिप नो क्वेश्चन एक्सेप्ट का एक्शन हो जाएगा तो हमारे को इन्वेस्टिगेशन को रुक जाएगा। ऐसी तो बहुत सारी फाइल है।
हमें तो इनसे अभी पूछना है पीआर लेके कि भैया मालिक अब ये तो बता दो हमें कि मोतीराम रामकृष्ण कौन है। ये पार्ट यहाँ हो गया। अब वो पैसे वाली बात है। अब चूंकि इनके फादर उस बैंक में थे, पैसा उसी बैंक से दिया है, उन्होंने पद अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया है, गलती से बेल लेने में सफल हो गए। गलती से क्या होता है? हमारी गलती से, इस पक्ष की गलती से। आप पे तो हम दोष रहेंगे। नहीं, हमारी गलती से, मतलब कोर्ट का ऑर्डर। नो, हमारी गलत बहस से हम फैक्ट्स नहीं बता पाए, हम तथ्य नहीं बता पाए, स्वीकार करते हैं। कोर्ट ने भी फैक्ट्स नहीं देखे। नो, कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा मैं। रेल में इतने गहराई से नहीं जाया था। हमारी गलती से हम अपने फैक्ट्स ठीक से नहीं रख पाए। चलिए आगे बढ़े। ये लॉटस दो ट्रांजेक्शन हुए हैं। नंबर 1 संतोष, इसमें मुलजिम है, हालांकि बेचारी किसी को दोष नहीं। मैं अपने कथन पर बताया कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूं। मैं मार्च 2018 से दिनांक 1/12/2021 तक जिला सरकारी बैंक शाखा तिलक चौक विदिशा में वृत्त के पद पर कार्य किया था, उसी बैंक में, ये चपरासी था। एवं अभी वर्तमान में मैं जिला सहकारी बैंक शाखा थर्ड विदिशा में पदस्थ होकर कार्य कर रहा हूं। मेरा एक बैंक खाता क्रमांक 100 जिला सहकारी बैंक शाखा तिलक चौक विदिशा में संचालित है। मेरी जिला सहकारी बैंक शाखा तिलक चौक विदिशा में कार्य करने के दौरान वहां पर ब्रांच मैनेजर पद पर श्री राजन सिंह, ये प्रिंसिपल एक्यूज के फादर हैं, जिन्होंने अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग किया। प्रमा फैसा ये दिख रहा है। वे बैंक मैनेजर राजेंद्र सिंह बैस के बेटे शिवेंद्र सिंह बैस को अच्छी तरह से जानता पहचानता हूं। शिवेंद्र सिंह बैस अक्सर तिलक चौक ब्रांच में आया जाया करता था एवं यह मेरे ही मोहल्ले में निवास करते हैं। मैं किसी भी प्रकार से मोतीराम मीणा या मुन्नी बाई को नहीं जानता, जिनका पैसा इसके अकाउंट में आया है, नहीं जानता पहचानता हूं। एवं मैं इनसे कभी मिला भी नहीं हूं। दिनांक 1/11/2019 की बात है। मेरे पास मैनेजर राजेंद्र सिंह बैस का बेटा शिवेंद्र सिंह बैस आया था एवं उसके द्वारा कहा गया था कि उसके कुछ पैसे जिला सहकारी बैंक के खाते में आना है एवं मुझसे मेरे खाते में चेक जमा कराने की बात कही थी तथा शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा ही मेरे खाते में 4 लाख रुपए चेक के माध्यम से जमा किए गए। वो चेक ऑन रिकॉर्ड है जो उन्होंने दिया था, परंतु किसके खाते का चेक था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैनेजर साहब दीपेन बाबू इनके शिवेंद्र के फादर राजन थे, परंतु किसके खाते का चेक था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 1/11/2019 को ही मेरे द्वारा अपने खाते से 3,78,800, इससे वेरी इंपॉर्टेंट, चेक 4 लाख का गया और उन्होंने उसके खाते से जो शिविर ने पैसा लिया है वो 3,78,000 लिए, यानी कि 22,000 रुपए उसको दे दिए गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका रोल उसमें है, इसलिए मुलजिम बने हैं। बाकी उनका कमीशन है, जो कुछ बात हुआ हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। रुपए नेफ्ट के माध्यम से शिवेंद्र सिंह बैस के SBI खाते के ट्रांसफर करा दी गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा किसके पैसे किस काम के थे वह मेरे खाते में क्यों जमा कराए गए थे इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है एवं ना ही कुछ भी तत्समय मुझे शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा बताया गया था। एक तो ये पैसे वाली बात हो गई जो ऑन रिकॉर्ड गया है, शिवेंद्र बताया। दूसरा पैसा उन्होंने मुंशीलाल के मार्फत लिया है। मैं अपने कथन पर बताया कि उपरोक्त पते पर निवास करता हूं। मैं कक्षा 2वीं तक पढ़ा लिखा हूं और मेहनत मजदूरी का काम करता हूं। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम संतोष कुशवाहा है, दूसरा अनिल कुशवाहा है। मैं वर्तमान में निधि ट्रेडर्स नंद बाबा विदिशा पर काम करता हूं। मेरा भाई जतपुरा विदिशा में नाश्ते की दुकान करता है। छोटा बेटा साई कॉलेज 100 कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। मेरा बैंक खाता क्रमांक 100 जिला सहकारी बैंक तिलक चौक विदिशा में संचालित है, उसी बैंक में जहां इनके पिताजी, मैं शिवेंद्र सिंह बैस निवासी हरिपुरा विदिशा को मैं जानता पहचानता हूं, इसलिए इनके पिताजी जिला सहकारी बैंक तिलक चौक विदिशा में मैनेजर के रूप में काम करते हैं। करीबन 2.5 साल पहले की बात है। मैं शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा मुझसे कहा गया था कि उसके कुछ पैसे सहकारी बैंक के खाते में आना है। किसी का बैंक खाता सहकारी बैंक में हो तो बताओ। इस पर मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था कि मेरा ही एक बैंक खाता सहकारी बैंक तिलक चौक विदिशा में है। इस पर शिवेंद्र सिंह द्वारा मेरे खाते में डाले गए थे, परंतु कितने पैसे डाले थे इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे खाते से पैसे निकालने के समय मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद शिवेंद्र सिंह के पिताजी द्वारा कितने पैसे मेरे खाते से निकाले गए, मैनेजर साहब द्वारा, जो शिवेंद्र के जो पिताजी हैं, निकाले गए, मुझे मालूम नहीं है। मेरे हाथ में इनके द्वारा कोई पैसे नहीं दिए गए। मैं किसी मोतीराम व मुन्नी बाई को नहीं जानता हूं जहां से पैसा आया। तो लॉर्डशिप, ये केवल जो 4 दस्तखत की बात है
और शिवेंद्र सिंह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इन्होंने बड़ी आसानी से उसको चक्रव्यूह में फंसा लिया, पिता पुत्र का पूरा पैसा हड़प लिया लॉर्डशिप। तो मेरी बिल्कुल प्रार्थना है, प्रामा फेसी बेल का कहीं से केस नहीं है लॉर्डशिप, न केवल उनकी बेल कैंसिल की जाए लेकिन लॉर्डशिप उस ऑर्डर को बहुत जरूरी रिकॉल किया जाए। ये बताइए कि ये बात इनको कब पता चली कि ये जो सैलरी लॉर्डशिप 20 और 7-7-21 है ये फर्जी है? लॉर्डशिप 23 में ये लॉर्डशिप होता क्या है सामान्यतः इसमें, इस तरह के केस बहुत देर से लिखे जाते हैं, तो पहले तो उन्हें मालूम ही नहीं चला, ये अपने जब मालूम चला तो कुछ दिनों उन्होंने चक्कर लगाया। ये जो 11-3-20 है और 7-7-21 है लॉर्डशिप ये फर्जी बना करके दी गई। हाँ, ये बात किसके एविडेंस में है? किसके स्टेटमेंट वगैरह में है? नहीं, ये फर्जी बना के दे दिया मुझे। ये यानी कि लॉर्डशिप की क्वेरी ये है कि ये जो रजिस्ट्रार ने जब बताया जी लॉर्डशिप ये मोतीराम मीना के संज्ञान में कब ये बात आई? लॉर्डशिप की क्वेरी है ना कि ये रजिस्ट्री नकली है। हाँ, आईओ के संज्ञान में कब आई? ये लॉर्डशिप में आईओ से पूछ के 2:30 बजे लॉर्डशिप को बता दूं, दूसरी या लॉर्डशिप समझे तो मैं कल आईओ को बुला सकता हूँ। पूछ के बता दीजिए। जी लॉर्डशिप ये 11-3-20 और 7-7-21 उनका केवल ये कहना था कि इसमें जो जमीन है ये मौके पे नहीं है। हाँ कंप्लेंट में केवल इतना कहना था लॉर्डशिप कि इसमें जो जमीनें लिखी हुई है ये मौके पे नहीं मिली, लॉर्डशिप सरकारी है। पर ये आज जो स्टेटस रिपोर्ट आपने फाइल किया है, स्टेटस रिपोर्ट में आईओ लिख रहा है कि रजिस्ट्रियां फर्जी हैं। लॉर्डशिप तो ये आईओ को कब जानकारी में आया कि रजिस्ट्रियां फर्जी हैं? जब इन्होंने आरटीआई में निकाल दिया तब, या उसके पहले? ये हमारी डायरी में है, पहले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात जानकारी में आ गई थी, अदरवाइज ये रजिस्ट्री नहीं लगी होती, इसमें फर्जी लगी है असली लगी है, इनकी कार्रवाई से पहले हमको जानकारी थी, सब रिकॉर्ड है, इसमें संलग्न है, ये डायरी का पार्ट है। दूसरी चीज आई स्टेटस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि नामांतरण भी फर्जी बना के दे दिया। जी लॉर्डशिप तो ये नामांतरण फर्जी बना के दे दिया, इस बारे में क्या जांच की? नामांतरण कार्रवाई ऐसी तो नहीं है कि कोई नो लॉर्डशिप, बाकायदा पत्र गया है जो डायरी में संलग्न है, उस ऑफिस में, उस ऑफिस से दोनों निकाले गए, उसकी जानकारी की, असली वाला उनके नाम था, उसको उन्होंने फोटोकॉपी करके नकली बनाया। यस लॉर्डशिप, ये डायरी का संलग्न है, पार्ट है, इसमें लेटर लगा है। जी लॉर्डशिप One more fact which your lordship will verify when since your lordship is taking the diary. लॉर्डशिप ये थाने से पत्र गया लॉर्डशिप, उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भ पत्र के माध्यम से नामांकन पंजी वर्ष 2014 पंजीयन क्रमांक स्वयंसो कस्बा विदिशा वर्ष 19-20 पंजी खाता स्वयंसो की सत्यापित प्रति चाहिए गई है, उसके अनुसरण में इसकी लगी हुई है लॉर्डशिप, सब लगा है। There are two. इसकी बहुत बारीकी से जांच हुई लॉर्डशिप। There are two important facts, my lord, since your lordship is now taking the diary. और इसके अलावा लॉर्डशिप कोई ऐसा कारण नहीं कि हम इनको इस केस में क्यों फंसाएंगे, हमारा तो कोई मतलब नहीं, हम तो केवल सिवेन को जानते थे, सिवेन ने सारा काम कराया है। और नहीं अभी तो बहुत कुछ है, नहीं तो आप कर ही जा रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ है। First of all, my lord, there are three important. नहीं पूरा नहीं हुआ मेरा, अभी तो रह गया, अभी तो शुरुआत है। तो नहीं बोलूँगा। नहीं अभी बीच में वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आप बोलना चाहें तो बोल, क्योंकि बताइए। Lord, the complainant, my lords, have filed this complaint, and every onus is being shifted on the accused that ये इन्होंने फर्जी बना दिया, नामांतरण किसी और का दे दिया। ये इनका बेसिक केस है कि X नंबर का एग्रीमेंट हुआ, Y नंबर की सेल डीड हुई और Z नंबर का म्यूटेशन हुआ। तो क्या कंप्लेनेंट ने इसको नहीं देखा? मतलब कंप्लेनेंट इतना बोला है, इतना सीधा है कि 40 लाख रुपए वो कैश दे सकता है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके हाथ में जो सेल डीड है वो कौन से नंबर की है। एब्सोल्युटली नहीं देखा। एक मिनट, आई एम नॉट, नहीं मैं तो देयर इज नो क्रॉस आर्गुमेंट। ओके, आई डिडंट utter a single word when you were arguing. So whether the complainant is so bona fide that he will not even check that what sale deed has been given to him, allegedly sale deed has been given to him. The moment sale deed was given to him in the year 2021, why he has not raised complaint? Because agreement and sale deed were in his hand in the year 2021 itself. Why he waited till 23? Because he is also not bona fide. Now when a mutation was also given to him, then also he didn't check that this is a different survey number and altogether different property. He cannot be so bona fide. My learned friend, my lords, has read before your lordship the version of the IU. I am arguing before your lordship on the basis of the material which has been stated by the witnesses. Now my learned senior has read the statements of Santosh and Munshilal.
He opened his argument that these two persons are accused person. Under what capacity his statements were recorded? Under what capacity they can be read against me? Under what capacity, my lord, this statement can be relied even for me, my lord, this is unknown to criminal law. This statement was being read as if this is a 161 statement of the victim. He deliberately did not read the statement of the victim. Because victim, Deependra has nowhere stated that there is a sale deed in his favor of 7721. But there is a sale deed of 7721. अब ये सारी स्टोरी अब कुकड अप करी जा रही है, ये कि इनिशियल वर्जन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है ये कि ऐसा हुआ है. You got your agreement done in 2019. Sale deed was allegedly done in 11/3/2020. For 3 years, you did not even check your own survey number because you are bona fide and I am mala fide. My learned friend, my lord, is not having knowledge about the basic provision of the Registration Act. When a sub-registrar registers a document, there is a presumption that everything mentioned in the Registration Act rules have been complied with. There is a presumption. He might have gone to execute some sale deed because the registrar must have known that who is coming. Therefore, he has not asked him. But otherwise, there is a statutory presumption. There is a statutory rule that registrar always informs the person that you are the person who is purchasing, you are the person who is signing as a witness. This is mentioned in the Act. And there is a presumption of section 140. साथ 21 की रजिस्ट्री रिकॉर्ड पे कहां से आई? हाँ, ये उन्होंने दी ना अपनी कंप्लेंट के साथ में. कंप्लेंट में ही लिखा है. इनकी जो मैंने पढ़ी, इसकी कंप्लेंट के साथ में संलग्न करी ना 7/7/21 और 11/3/20, जबकि इनका केस नहीं है कि 7/7/21 को रजिस्ट्री हुई. मैंने अभी पढ़ा दीपेंद्र का वो. दीपेंद्र तो कह रहा है कि मैं बुला रहा हूँ रजिस्ट्री कराने के लिए, वो रजिस्ट्री करने नहीं आ रहे हैं. दीपेंद्र का कहना है कंप्लेंट में ही, और ये रजिस्ट्री लगा के दे रहे हैं उसकी. 7/7 की रजिस्ट्री नहीं लॉर्डशिप, 7/7 का एग्रीमेंट है. नो, एग्रीमेंट है 6/11/19 का, दीपेंद्र का 6/11/19 का एग्रीमेंट है. सर्वे नंबर 47/2/2/2 40 लाख रुपीस कैश. इट इज मेंशन्ड इन द कंप्लेंट इटसेल्फ. And it is mentioned that he is calling me for registry and I am not going. Therefore, this complaint is there. Whereas they say that in 7721 there is a registry in their hand. एक लॉर्डशिप इसमें लगी है फॉर्ज रजिस्ट्री जो मोतीराम को उन्होंने दी थी. हाँ, और 2 एग्रीमेंट इसमें लगे हुए हैं जो उन्होंने मैं डेट बता देता हूँ फिर से. 6/11/19 को किया था लॉर्डशिप, और दूसरा उन्होंने किया था जो एक 6/11/19 को किया मेहताब ने दीपेंद्र को, 17/10/19 को किया रामकिशन ने मोतीराम को. मोतीराम मीना जब बयान दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं 5/7/21 को शिवेंद्र द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए 3 लाख रुपए मुझसे नगद ले लिए गए, परंतु इस भूमि की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई. ये तो ये 7/7/21 की रजिस्ट्री आई कहाँ से? 7/7 को लॉर्डशिप उन्होंने रजिस्ट्री को बुलाया था ना. ये लॉर्डशिप इन्होंने जो दिनांक 6/11/2019 को सिविल बेस के माध्यम से एक विक्रय अनुबंधकर्ता आरोपी मेहताब कुशवाहा पिता सुवेंसो और अनुबंध गीता दीपेंद्र सिंह मीना मोतीलाल मीना सुवेंसो विदिशा के बीच भूमि का जो हुआ था, उसी के लिए 7/7/11 को बुलाया था लॉर्डशिप सिविल ने. 7/7/21 सॉरी 21. अब ये जो 6/11/19 को जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तारतम्य में क्या आज रजिस्ट्री करनी है 7/7/21 को बुलाया था. यस, नाउ काइंडली सी द बेसिक कंप्लेंट. वो कहता है कि रजिस्ट्री हुई नहीं है. यस, ये 7/7/21 आ कैसे? ये क्योंकि आईओ साहब ने अभी बताया यहाँ पे ये आके, इसलिए. मोतीराम मीना का 7/10/23 का बयान है जी. उसमें मोतीराम मीना कह रहे हैं कि दिनांक 6/10/19 को साक्षी शिवेंद्र और राजेंद्र सिंह के हस्ताक्षर से अनुबंध पत्र हुआ. बिल्कुल ठीक है. उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 7/7/21 को कराई गई है. उस रजिस्ट्री के समय वहां पर मेहताब सिंह साक्षी के रूप में विक्रम सिंह देस, मेरा बेटा दीपेंद्र सिंह मीना उपस्थित थे. यह रजिस्ट्री होने के काफी दिनों बाद शिवेंद्र सिंह द्वारा मेरे बेटे को दी गई थी. तब मेरे बेटे द्वारा उक्त भूमि के संबंध में ऑनलाइन सर्च किए जाने पर रजिस्ट्री में उल्लेखित भूमि मेहताब कुशवाहा के नाम की न होकर किसी मंदिर के नाम की पाई गई. 7/7/21 की भी एक रजिस्ट्री. यही तो मेरा कहना है. बस कंप्लेंट देखें. हाँ, नहीं कंप्लेंट देखें एक मिनट. अब इनकी ये क्या किया है, ये आईओ लिख रहा है माय लॉर्ड यहाँ पे. मेरा आई विल जस्ट टेल 4 डेट्स माय लॉर्ड. में काइंडली नोट 4 डेट्स.
जो नहीं कह रहा है, ये इसका मोतीराम मीना का 161 का स्टेट। यस, दिस इज व्हाट माय केस इज। मोतीराम मीना ये कह रहा है कि मेरे बेटे के फेवर में इन्होंने जो करी है उसका एग्रीमेंट डेट है 6/11/19, जो इन्होंने लगाया है इनकी कंप्लेंट के हिसाब से। 6/11/19 को एग्रीमेंट किया मेहताब ने दीपेंद्र को। 21 को एक रजिस्ट्री एग्जीक्यूट की, जो बाद में इनको कॉपी दी गई। बस आई विल जस्ट पॉज हियर फॉर अ मोमेंट। नाउ योर लॉर्डशिप में काइंडली टर्न टू द बेसिक कंप्लेंट। जो फर्स्ट कंप्लेंट इन्होंने दी जिसपे से हुआ है पूरा, बस यही मेरे को बताना है माय लॉर्ड को। जो बेसिक कंप्लेंट इन्होंने दी है, जो मैंने पढ़ी थी, जो कि सबसे पहली कंप्लेंट आई है, उसमें तो ये मोतीराम ये कहता है, दीपेंद्र कहता है कि मेरी रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, मैं बुला रहा हूँ, आप रजिस्ट्री करो, ये कर नहीं रहे रजिस्ट्री। यही तो इनका केस है। मैं पढ़ता हूँ माय लॉर्ड दोबारा। ये श्रीमान पुलिस थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना देहात विदिशा, मेरे साथ शिवेंद्र सिंह बैस, राजेंद्र सिंह बैस, मेहताब सिंह द्वारा धोखाधड़ी कर 40 लाख रुपए प्राप्त किए जाने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं बाला बरखेड़ा तहसील जिला विदिशा का स्थायी निवासी हूं। यह कि शिवेंद्र सिंह बैस पुत्र राजेंद्र सिंह बैस निवासी हरिपुरा विदिशा से मेरे व्यक्तिगत मित्रवत संबंध होने के आधार पर शिवेंद्र सिंह बैस द्वारा मुझे कोई मेहताब सिंह कुशवाहा पुत्र सोनसो से मिलवाया गया, जिसे मैं नहीं जानता, तथा मेहताब सिंह कुशवाहा के नाम में स्थित भूमि टीला खेड़ी हाईवे व जिला विदिशा पटवारी हल्का नंबर सोनसो अराजी नंबर सोनसो उक्त भूमि के फर्जी कागजात दिखाए और मुझे क्रय करने का प्रस्ताव दिया। मैं शिवेंद्र सिंह बैस पर विश्वास करता था, इसलिए उसके द्वारा बताए गए फर्जी व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा से भूमि क्रय करने का तय किया और इस प्रकार शिवेंद्र सिंह बैस के द्वारा बताए गए व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा को 40 लाख रुपए दिए और उक्त भूमि क्रय करने का अनुबंध दिनांक 6/11/19 को विदिशा में निष्पादित कराया, जिसके अनुबंधकर्ता मेहताब सिंह कुशवाहा एवं गवाह शिवेंद्र सिंह बैस, राजेंद्र सिंह बैस के पूर्ण हस्ताक्षर से एक अनुबंध निष्पादित किया गया। यह कि मेरे द्वारा शिवेंद्र सिंह बैस से रजिस्ट्री कराने का बोला तो उसके द्वारा हीला हवाला किया जाने लगा। इस कारण जब मैंने अनुबंधकर्ता मेहताब सिंह कुशवाहा व उक्त भूमि का पता लगाया तो मुझे पता चला कि भूमि किसी मेहताब सिंह के नाम दर्ज नहीं है। तब मेरे द्वारा शिवेंद्र सिंह बैस से संपर्क किया तो उसने मुझे कोई उचित जवाब नहीं दिया और न ही मुझे उक्त अनुबंधकर्ता मेहताब सिंह का पता बताया और न ही उससे मिलवाया। यह कि शिवेंद्र सिंह बैस वो उसके पिता राजेंद्र सिंह द्वारा मुझे मिलाए गए किसी फर्जी व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा को आपस में षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर मेरे साथ छल पूर्वक मुझसे फर्जी भूमि का अनुबंध निष्पादित कर प्राप्त किए हैं। ये कि मेरे द्वारा अनुबंधकर्ता मेहताब सिंह को कई जगह तलाश किया किंतु वो अभी तक नहीं मिला, ना ही उसका कोई पता मिल पाया। मेरे द्वारा शिवेंद्र सिंह बैस व उसके पिता राजेंद्र सिंह बैस अनुबंधकर्ता सोनसो को जानते हैं, किंतु मेरे द्वारा बार बार कहने पर मुझे व्यक्ति मेहताब सिंह कुशवाहा से पता नहीं बता रहे और न ही मिलवा रहे हैं। So he has not stated that he sealed it was, and he is in fact saying that I am calling him. He is not getting the sealed. This all has been cooked up. क्या हुआ जब ये खुद फर्जी वाले में फंसते गए, अब क्या हुआ, इन्होंने दे तो दी लेकिन कंप्लेंट के खिलाफ है वो, अब ये खुद अपने उसमें फंस गए हैं। ये दो डॉक्यूमेंट लेके कहां से आए जिसका डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ही नहीं है। लॉर्ड तो 7/7/21 को रजिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड पर नहीं है हमारी डायरी में, वो तो एग्रीमेंट है। 7/7/21 की रजिस्ट्री नहीं है। 7/7/21 का किसी एग्रीमेंट का रेफरेंस पूरी कंप्लेंट में नहीं है। The problem is, my lord, he is reading what IU has stated to him. Kindly see the statements. ये लगी है 7/7/21 की ही रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री लॉर्डशिप इनको नहीं दी गई, फिर डायरी में जरूर आईओ ने सबमिट किया वहां से, कंप्लेंट के साथ में लिखी हुई है, के साथ लगी है। हाँ 2 पन्ना पहले उसकी कंप्लेंट है। इस रजिस्ट्री की जांच कराई क्या आईओ ने? लॉर्डशिप कल इसको टॉप अप लिस्ट आईओ गया था क्या रजिस्ट्री? मैं कल बुला लेता हूं। रजिस्ट्रार के सामने मैं कल बुला लेता इसके रजिस्ट्रार के जो दस्तखत हैं वो फर्जी हैं। हूं, मैं कल बुला लेता हूं। इसका भी नंबर मैंने आरटीआई में और लगाया लॉर्डशिप नहीं है। इसके अलावा लॉर्डशिप एक ये चीज नहीं रजिस्ट्री एग्जिस्टेंस में नहीं, इसी का आरटीआई लगाया एक चीज का मैं और ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ लॉर्डशिप, ये जो जब इस तरह की बात हुई तो उन्होंने आपको दिया है, इसमें 65 का वो भी लगा है। आप कॉपी मिल गई इसकी? नहीं, मुझे कुछ नहीं। आप कॉपी नहीं दी? अभी देना चाहिए, कॉपी दीजिए आप। ठीक, ये लॉर्डशिप की कोर्ट में इसमें अब वो स्वीकार कर रहे हैं आपस में, ये 65 का वो भी लगा है। अब जब दीपेंद्र की और शिवेंद्र की बातचीत इसमें हुई है पूरा, इसमें स्वीकार कर रहे हैं। ये कॉपी दो ना, अभी है नहीं, मैं प्रिंट निकाल के देखता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। डायरी का और क्या, जी लॉर्ड। नॉट पार्ट ऑफ डेली। कल लॉर्डशिप टॉप अप लिस्ट कल। और दूसरा सर वजीफा साहब को पार्टी भी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे, कुछ खरीदा ही होगा इन्होंने, वो हम चार्ज दे देंगे, वेलकम। तो ये तो एडमिशन हो गया कोर्ट के सामने। with regard to the registered salary dated 7/7/21
granted. This tomorrow, top of the list. ऑब्लाइज, सो ऑब्लाइज। ग्रेटफुल मिनट्स। उसमें साथ में ये भी पूछिए इंटरिम ऑर्डर में भी कंटिन्यू नामांतरण कार्रवाई के बारे में उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, किसके कहने पे वो नामांतरण हुआ, जी नामांतरण वालों के पास गए थे क्या, वहाँ तहसील में पता किया क्या रिकॉर्ड, तो वो तो लेटर भी लगाया, भेजा था, गेट। वो लेटर है मेहताब सिंह के नाम पे जमीन है या नहीं। आरोप ये है कि इनके नाम का, दीपेंद्र के नाम का नामांतरण करा करके उसको कॉपी दे दी। आरोप ये है लॉर्डशिप वो मोतीराम मीना को कॉपी दिए, वो रामकृष्ण वाले की, रामकिशन वाले हाँ वो कॉपी दिए। उसके बारे में वहाँ पे तहसील में जाके पता किया क्या कि ये नामांतरण किस आधार पे हुआ भी है कि नहीं। नहीं नहीं, नामांतरण नकली हुआ नहीं है, उसमें नकली कॉपी भी लगी है। मैं और कल मालूम करूँ। कॉपी नकली है, वो नामांतरण नकली है, इस बारे में किसी रेवेन्यू ऑफिसर का कोई जानकारी प्रतिवेदन है, कोई रिपोर्ट है? जी लॉर्डशिप, जी लॉर्डशिप, सॉरी। इंटरिम ऑर्डर में भी कंटिन्यू टिल टुमारो। कल तक तो वैसे भी कोई No, still Malaj, since it is there. I have to continue till tomorrow. I'm grateful. Malaj. हालांकि लॉर्डशिप उसमें मेरा बड़ा, एक्चुअली लॉर्डशिप मेरा ये अन्यथा, एक्चुअली लॉर्डशिप पूरा और केस के लिए